Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Pace of Nurse. I am Jawad Haider, BSN Generic Student in College of Nursing शादरा लाहौर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टू मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स की तरफ से किया जाने वाला सबसे पहला क्वेश्चन कि पंजाब में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे। सेकंड क्वेश्चन, नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट एंड कैट कंडक्ट होने के चांसेस कितने परसेंट है। ये दो ऐसे क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेंगे और इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर भी ये दो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनशाला विद इन 2 और 3 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। इनशाला ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो एडमिशन्स और एन कैट से रिलेटेड परेशान है या वरी हैं, तो इनशाला इस वीडियो को देखने के बाद वो काफ़ी हद तक रिलैक्स फील करेंगे और उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम पोर्टल के थ्रू लास्ट 3 ईयर से जो पूरे पंजाब के 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, इनके एडमिशन्स को सुपरवाइज कर रहे हैं और इनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करता है। लास्ट 3 ईयर के अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की सुपरविजन में अभी तक पंजाब के जो 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, इनके 3 बैचेस हैं ऐसे हैं जो पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम पोर्टल के थ्रू जिनका एडमिशन हुआ है। उसमें सबसे पहला बैच है नवंबर 2022 वाला, जुलाई 2023 वाला और नवंबर 2023 वाला। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के लास्ट 3 ईयर के अगर एकेडमिक स्केड्यूल की बेस पे बात की जाए तो हर साल आपके नवंबर में पूरे पंजाब में 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशन स्टार्ट होते हैं। अब एक्सेप्शन आती है जुलाई 2023 वाली जो अभी हमने डिस्कस की है, जो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की सेकंड सुपरविजन में जो सेकंड बैच था उसके एडमिशन्स हुए थे पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम पोर्टल के थ्रू। तो पूरे पंजाब में 2023 के जुलाई में जो एडमिशन्स अनाउंस थे, पूरे पंजाब की हिस्ट्री में पहली बार इवनिंग क्लासेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और वो आर ऑफ नीड थी और जो नर्सिस की शॉर्टेज थी उसको फुलफिल करने के लिए फौरी तौर पे पंजाब की हिस्ट्री में इवनिंग क्लासेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो उसके एडमिशन्स अनाउंस किए गए थे। ठीक है, आपको जो उसकी एडवर्टाइजमेंट है स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। लेकिन जुलाई के जैसे ही विद इन 2 और 3 मंथ गुजरते हैं, उनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाती है, तो अगेन नवंबर 2023 में अगेन एडमिशन्स अनाउंस होते हैं। उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं बात कह रहा हूं वो आपको उसके साथ कुछ ना कुछ हिंट देता चलूं, ताकि आपका जो सेटिस्फेक्शन है, जो आप अपने एडमिशंस पॉइंट ऑफ व्यू से या एनकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, आज इंशाल्लाह जो भी मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ मैं आपको हिंट देता जाऊंगा, ताकि आप वीडियो को देखते साथ साथ कुछ रिलैक्स होते चलें। ठीक है, तो नवंबर 2023 के जो एडवर्टाइजमेंट है वो स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही है। तो नवंबर में जैसे ही जुलाई जो फर्स्ट टाइम इवनिंग बैच इंट्रोड्यूस करवाया गया था पंजाब में, तो उसकी एडमिशन क्लोज होते हैं, उनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाती है। तो नवंबर 2023 में अगेन जो पीएचएफ का जो पुराना स्केड्यूल है एडमिशंस का उसको फॉलो करते हैं और उसके भी अगेन एडमिशंस अनाउंस होते हैं, जिनकी 12 फेब 2024 को जिन स्टूडेंट्स की क्लासेस स्टार्ट हुई थी। तो अब दो क्वेश्चंस हैं जो हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किए हैं कि पंजाब में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशंस कब स्टार्ट होंगे, और सेकंड ये कि एन कैट के कंडक्ट होने के चांसेस कितने हैं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके रिलेट कर रहे हैं यूएचएस की जो 4 सितंबर 2024 को मीटिंग हेल्ड हुई थी और उसकी जो मीटिंग में जो डिसीजन लिए गए थे उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया। तो आज हमारा वीडियो का मेजर वो टॉपिक नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं जो स्टूडेंट्स को परेशान करे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं यूएचएस से। अब आप तमाम स्टूडेंट्स में से 70 to 80% ऐसे हैं जो एमडी कैट में अपीयर हुए हैं और वो यूएचएस एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है जो पूरे पंजाब के एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशंस अनाउंस करती है, उनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करती हैं और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में से जो मैक्सिमम नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो भी यूएचएस से एफिलिएट है। उनके जो मीट्स हैं, उनके फाइनल एग्जाम है, सेमेस्टर सिस्टम मींस के यूएचएस को वो फॉलो करती हैं। तो यूएचएस की मीटिंग हेल्ड हुई, उसमें एनकैट और एडमिशन शेड्यूल को डिस्कस किया गया और उसका नोटिफिकेशन भी आ गया। तो हमारे जितने भी इंटरनल रिसोर्सेज थे तो उनके अकॉर्डिंग हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहे कि एन कैट कंडक्ट होने के चांसेस 100% है। उसके बाद वो टेंटेटिव एडमिशन शेड्यूल भी बताया गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पूरे पंजाब में आजकल जो मामला चल रहे हैं, ऑलमोस्ट आप सब स्टूडेंट्स फैमिलियर हैं उन चीज़ों से, तमाम स्टूडेंट्स को आइडिया है कि जो पंजाब में आजकल मामला है उसकी वजह से इवन के यूएचएस ने जो एमबीबीएस और बीडीएस के जो एडमिशन शेड्यूल दिया था 21 अक्टूबर से जिनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी थी एमबीबीएस की, तो वो भी डिले का शिकार हो गई है या मुअत्तल कर दी गई हैं। तो
अकॉर्डिंग टू नाउ या अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशंस अगर गाइड किया जाए तो यूएच एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है, और जो वो बात कहती है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाती है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूएचएस को कुछ टाइम रिक्वायर होता है। अगर विद इन शॉर्ट लिमिट अगर यूएचएस उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर, मुकम्मल तौर पे वो फिर आगे प्रोसीड होता है, कंप्लीटली तौर पे वो प्रोसीड होता है आगे ये मुकम्मल। लेकिन यूएचएस के अकॉर्डिंग सितंबर के लास्ट में एडमिशन होने थे, लेकिन अभी अक्टूबर का भी लास्ट आ चुका है, तो यूएचएस की तरफ से एडमिशन्स की अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस अब मैं एक लास्ट आपको हिंट देता हूँ। यूएचएस ने 2023 में भी एक बात कही थी कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है कि इसके बाद अलाइड हेल्थ साइंसेज और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के जितने भी एडमिशन होंगे उसके लिए एमडी कैट मैंडेटरी है। लेकिन उसके बाद जो मैंने आपको बताया है कि जुलाई के जो इवनिंग बैच को इंट्रोड्यूस करवाएगा, उसके बाद जो नवंबर में नर्सिंग एडमिशन हुए, अलाइड हेल्थ साइंसेज के एडमिशन हुए ऑल ओवर पंजाब, तो इसके लिए किसी भी के लिए एमडी कैट मैंडेटरी नहीं था। मीन्स के यूएचएस जो नोटिफिकेशन इशू करती है विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन अगर उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट हो जाए तो देन वो प्रोसीड होता है। अदरवाइज अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस या उसके ऊपर कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं मानती, कुछ या नर्सिंग कॉलेजेस या ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर नेक्स्ट पेंडिंग में चला जाते हैं। ये तमाम चीज़ें पेंडिंग में चली जाती हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरी सजेशन आप लोगों को मैंने जो भी प्रोज एंड कॉन्स थे या मीन्स जो भी अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन जो भी मामला थे मैंने आपको इन फ्रंट बता दिए। आपको कोशिश की है कि हर पॉइंट जो मैं बात कह रहा हूँ उसके साथ आपको कुछ ना कुछ प्रूफ दूं और इसके बाद आप कुछ रिलैक्स फील करें। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पंजाब हेल्थ फाउंडेशन ही आपके इस बार भी एडमिशन्स कंडक्ट करेगा और नवंबर में आपके एडमिशन्स कंडक्ट होंगे। और ऑलमोस्ट अगर एन कैट को 50-50 पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि 50% चांस है कंडक्ट होंगे और 50% चांस है नहीं होंगे। तो आप ये जो मैं अभी बात कही आपने ये 50% और 50% इन दोनों बातों पे नहीं रहना, आपने जस्ट अपने एफएससी कंटेंट की रिवीजन लाजमी स्टार्ट करनी है। तो मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, तो मैं अगेन उन तमाम बहन भाई जो नए भी हैं तो उनको गाइड कर रहा हूँ कि आप एन कैट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको छोड़ दें और जस्ट अपने एफएससी कंटेंट की रिवीजन लाजमी स्टार्ट करें। अगर एन कैट कंडक्ट होता है तो देन भी आपका फायदा, अगर नहीं होता तो देन भी आपका फायदा। अगर कंडक्ट होता है तो जो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके एफएससी में मार्क्स कम है तो उनको एक और चांस दिया जाएगा कि वो एन कैट में अच्छा परफॉर्म करें और उनके जो नर्सिंग में एडमिशन सिक्योर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इससे। तो लेकिन अगर नहीं होता, जो आप अपने एफएससी कंटेंट की रिवीजन स्टार्ट करेंगे या रिवाइज करेंगे, वो आपके जो फर्स्ट ईयर बीएसएन का जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, अब हमारा तो एनुअल होता था लेकिन आपका सेमेस्टर सिस्टम है, यूएचएस से एफिलिएशंस है, तो ऑलमोस्ट आप जितने भी नर्सिंग के एडमिशंस है वो सेमेस्टर सिस्टम से ही मूव करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो आप एफएससी कंटेंट की रिवीजन स्टार्ट करेंगे वो बहुत काम आने वाली है आप लोगों के। मैं आई एम लिटरली सेइंग टू यू, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे माशाल्लाह जो डिफरेंट नर्सिंग कॉलेजेस में जिनका एडमिशन्स भी होगा, तो वो यहाँ पे जाके ये बात लाजमी नोट करेंगे, उनका जो 70 to 80% है वो एफएससी कंटेंट में से ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनको थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है। तो आप माशाल्लाह एफएससी में अच्छे खासे नंबर लिए हुए हैं और आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे कि जिन्होंने एमडी कैट में भी अपीयर हुए होंगे। तो एफएससी कंटेंट की रिवीजन लाजमी स्टार्ट करें। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आपके नवंबर में एडमिशन स्टार्ट होने जा रहे हैं और एन कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि अपने एफएससी कंटेंट की रिवीजन लाजमी स्टार्ट करें। और अगर होता है तो देन भी पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी हैं कि अकॉर्डिंग टू अगर शॉर्ट ड्यूरेशन उसके अकॉर्डिंग काम होना स्टार्ट हो जाए तो देन उसको प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज फिर उसको वो पेंडिंग में चला जाता है। होप्स हो गई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर आपको नर्सिंग या अलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बेस ऑफ नर्स। थैंक यू।